तो चलिए आज सूर्य प्रकाश गुप्त की एक ऐसी कविता को समझते हैं जो नशे के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। ये एक ऐसे नशे की बात करती है जो शायद सबसे खतरनाक है, लेकिन हम उसे नशा मानते ही नहीं। आइए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि अफीम और दूसरे ड्रग्स जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा नशा हो सकता है जो इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो? एक ऐसा नशा जो दिखाई नहीं देता पर जिसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और बस यहीं पर कविता का जो सबसे बड़ा सच है वो सामने आता है। जब नशेड़ी अफीम को नशे का बादशाह मान रहे होते हैं तो असल में वो एक बहुत बड़े सच से अनजान है, और वो सच है धर्मांधता का नशा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धर्मांधता का नशा है क्या चीज, और ये अफीम से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है भला? कविता हमें इसके हर पहलू से रूबरू कराती है। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? ये कोई फिजिकल जहर नहीं है, ये एक बौद्धिक जहर है। इसे खाया या पिया नहीं जाता, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो हमारी बुद्धि पर, हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, कितना जबरदस्त है। अफीम जो जीभ से चखी जाती है वो मदिरालयों में मिलती है, वहीं दूसरी तरफ धर्मांधता का नशा बुद्धि से होता है, और इसका सोर्स वो चौंकाने वाला है, वो जगह जिन्हें हम शिक्षा के मंदिर कहते हैं। और सबसे चिंता की बात, इसका कोई इलाज भी मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर ये एक बौद्धिक जहर है तो सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है। कविता इसकी तुलना एक वायरस से करती है जो चुपके से हमारे समाज में अपनी जड़ें जमा लेता है। ये कविता का एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन बहुत ही पावरफुल दावा है कि जिन संस्थानों को इंसानियत और ज्ञान सिखाना चाहिए वही अक्सर इस जहर को फैलाने का केंद्र बन जाते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है धीरे धीरे। ये कोई एक झटके में होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल एक वायरस की तरह, जो धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो फिर इस वायरस का सबसे आसान शिकार कौन बनता है? युवा मन, जिन्हें कविता में कच्ची मिट्टी कहा गया है। वो लोग जिनमें दुनिया को बदलने की, एक बेहतरीन दिशा में ले जाने की क्षमता थी, लेकिन इस नशे ने उन्हें एक बिल्कुल अलग ही रास्ते पर धकेल दिया। तो अब आते हैं इसके असर पर। आखिर ये नशा करता क्या है, ये किसी इंसान को बदलता कैसे है? कविता एक बहुत ही भयानक परिवर्तन का जिक्र करती है, कैसे एक इंसान धीरे धीरे शैतान बन जाता है। जादुई, यहाँ जादुई शब्द का इस्तेमाल बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि काला जादू है जो किसी की पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, और ये बदलाव बहुत धीरे धीरे और बड़े रहस्यमयी तरीके से होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, ये